हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू वीडियो में। और हम लोग देख रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल का एक टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं आज, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो जो टेंजेंट नॉर्मल का एक हम लोग टॉपिक आज उठा रहे हैं, ये उठाने वाले हैं लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस वाले को आज हम लोग लेंगे। डिस्क्रिप्शन में वही लिख दीजिएगा। हाँ, चलिए आज हम लोग लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे आर्क, डेरिवेटिव, ऑफ आर्क, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पोलर कोऑर्डिनेट रहेंगे, पोलर कर्व रहेगा और उस पोलर कर्व के हम लोग निकाल लेंगे आर्क ऑफ लेंथ। देखिएगा लेंथ हम लोग मानेंगे आर बराबर क्या है, यहां से एफ थीटा है और ए क्या लिखेंगे, बी द पोलर कर्व। अब इस पोलर कर्व को हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको लिखेंगे डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू एफ डी थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहां से लिखेंगे लेंथ। लेंथ जो होता है हम लोग डी एस बाई डी आर कर लेंगे, डी एस बाई डी आर। वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा कर लेंगे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे लेंथ तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, थीटा, और ये होगा होल स्क्वायर बटा सभी का रूट। आप इसको याद रखिएगा कि जो भी लेंथ अगर पोलर कोऑर्डिनेट पे निकालना होगा तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। यदि दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो और हम बोल सकते हैं कि डी एस बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ना। आप इसको याद रखिएगा, बाकी सभी का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ निकाल देंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड पोलर कर्व। 3 नोट लिखिएगा, जैसे पिछले वाले में हम लोग नोट लिखवाए थे, इसमें नोट भी बता देते हैं कि क्या करना होगा। पहला, यदि हम साइन थीटा या साइन फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन फाई। यदि हम साइन फाई लिखेंगे तो आर डी एस बाई क्या हो जाएगा, चलिए ये डी थीटा और डी एस हो जाएगा। नंबर 2 होगा, यदि हम कॉस फाई लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस फाई, तो इस वाले को बोलेंगे डी आर बाई डी एस। और नंबर 3 है जो कि टेन फाई बोला जाएगा, क्या होगा, टेन फाई, और टेन फाई इक्वल टू होगा आर डी थीटा बाई डी आर होगा। ये तीनों चीजें आपको याद होना चाहिए। साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस, कॉस फाई डी आर बाई डी एस, और टेन फाई आर डी थीटा बाई डी आर। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, कभी काम करेगा। जब भी पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया, पोलर हम कैसे पहचानेंगे, इधर आर रहेगा, इधर थीटा फाई साई जो भी दिया रहेगा ना,
उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और ds बाई डी थीटा, अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, फाई रहेगा तो फाई लिखेंगे, साई रहेगा तो साई लिखेंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा रखेंगे, आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। थीटा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा कर लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है एक कर्व बना करके, डायग्राम बना करके निकाला जाता है, जो हम उसको निकाल ले रहे हैं, केवल आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बोलता है परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन दी टेंजेंट, ठीक है। पोल क्या होता है उसके ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, एक O है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और ये मान लेते हैं कि क्या है, x है, तो OX को हम लोग इनिशियल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब बोलता क्या है कि एक टेंजेंट है, पोल ऑन दी टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए पोल पे। हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व बना देते हैं, मान लो कि एक कर्व है और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, टच करवाएंगे, यहाँ P आर थीटा कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट है और किस रूप में है, पोलर कोऑर्डिनेट। अब इस वाले को हम आगे देखेंगे तो एक टेंजेंट हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, एक टेंजेंट। थोड़ा सा इसको सुधारते हैं, इस तरह से ये मान लेते हैं, और यह क्या है, ये टेंजेंट है, थोड़ा इसको लेंथी कर लेते हैं, ठीक है। O है और ये क्या है, x है। ये जो पॉइंट है P आर थीटा है, O से हम लोग P, हाँ आर थीटा है, और O से लेकर हम लोग क्या करेंगे, P को मिला देंगे और इसकी लेंथ क्या हो जाएंगे, R हो जाएगा, मान लेते हैं। ये बोलता है कि पोल ऑन दी टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर डालना है, पोल से टेंजेंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, और इसका जो लेंथ माने हैं P माने हैं, क्या मानेंगे हम लोग, P मानेंगे। इसके बीच में, ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई। यहाँ भी देखिए एक एंगल बन रहा है और इसका नाम क्या रहेगा, थीटा। थोड़ा सा दो लाइन इसको लिख देते हैं कि ये, ठीक है, O बी द पोल, और OX क्या है, बी द इनिशियल लाइन, इतना समझ में आ रहा है। एंड P आर थीटा बी द एनी, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक देखिए O, इसको P और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए N मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब है कि देखिए कोऑर्डिनेट हो गया, अब आगे देखेंगे फ्रॉम फिगर से, OA का जो है P है, OP क्या है, R है। अब इन एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, OPA। चलिए बताइए, साइन फाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन फाई इक्वल टू, चलिए जब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ON बटा OP हो जाएगा, O से लेकर P। अब साइन फाई ONP है और बटा R, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, R साइन फाई मिलेगा। जब भी अगर एक परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन दी टेंजेंट से निकालना होगा तो निकालेंगे P इक्वल टू R साइन फाई। ई कभी पूछा हुआ था, ये आपको दिया रहेगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन दी टेंजेंट, तो उसका जो डेरिवेशन होगा P इक्वल टू R साइन फाई होगा, R साइन फाई होगा। उसके बाद आगे इसको और सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, सिंस ये बताइए अभी tan हम लोग एक फाई लिखेंगे, tan फाई इक्वल टू क्या होता है, r थीटा और ये हो जाएगा dr, r d थीटा बटा dr। ये बताइए tan थीटा, अगर इसको हम 1/tan थीटा लिखते हैं, tan फाई लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, dr बटा r d थीटा लिख सकते हैं। 1/tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाए, cot थीटा बोल सकते हैं। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, cot
कॉट फाई हो जाएगा और 1/r dr/d थीटा। इस वाले को स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1/r स्क्वायर dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंस एक बताइए, एक आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए तक हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई होगा। याद है ना? अब थोड़ी देर के लिए आगे चलेंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब 1/r स्क्वायर dr/d थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? ये देखिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये नंबर कुछ मान लेंगे। नंबर क्या इसको मानेंगे? 1। चलिए मोल ये क्या है? कोसेक स्क्वायर फाई है, तो कोसेक को उल्टा साइन होता है, तो साइन फाई निकाले हैं। बताइए सिंस लिखेंगे p इक्वल टू r साइन फाई हो गया। ये बताइए साइन फाई इक्वल टू p/r, तो 1/साइन फाई इक्वल टू r/p हो जाएंगे। ये मिलेगा कोसेक फाई इक्वल टू r/p। समझ में आ रहा था? यदि स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू r स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या है? इसको पुट कर दिया जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 या तो 1/r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1/p स्क्वायर। तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई 1/p स्क्वायर 1 क्या होगा? r स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या है? 1 प्लस लिखेंगे 1 प्लस r स्क्वायर dr/d थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा? कोसेक स्क्वायर फाई के वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या मिलेगा? 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होगा? 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r के पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको नोट कीजिए, निकालने समझ में आ रहा है ना? अरे इसको समझ गया? क्या चल रहा है? यहाँ तक निकाल दिए। ये फार्मूला भी लिखवाए थे, इसको tan को हम cot में बदल सकते हैं। ठीक है, cot आ गया, उसके बाद स्क्वायर निकाल सकते हैं दोनों तरफ। कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू ये फार्मूला होता है, कॉट स्क्वायर फाई का वैल्यू रख दिए, बाकी नंबर 1। इस वाले को फिर से हम लोग उठा लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? साइन को कोसेक में चेंज करेंगे, तो 1/p स्क्वायर वगैरह करके और कोसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। एक हम लोग देखेंगे नोट ना, ध्यान से देखिएगा। 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r के पावर 4 और ये dr/d थीटा है। देखेंगे कि इसका छोटा रूप, इसमें यदि हम लेट u बराबर 1/r, चलो du/d थीटा होगा माइनस 1/r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा? d थीटा होगा। अब अगर इसको du/d थीटा का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं बच्चे, तो 1/r के पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब ये बताइए 1/p स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको हम लोग? अब ये वाला देखिएगा, इसलिए 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r इक्वल टू क्या रखेंगे? u स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर, बीच में प्लस हो जाएंगे। 1/4 देखिए 1/r के पावर 4 dr/d थीटा इक्वल टू dy क्या लिखेंगे? d थीटा, मतलब dy/d थीटा, और ऊपर से क्या करेंगे? स्क्वायर। तो आप इसको भी नोट कीजिए। समझ में आ गया? अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं क्या मिलेगा? 1/r स्क्वायर होगा।
ये बताइए 1/r² इक्वल टू ई स्क्वायर तो रख ही सकते हैं, बाकी इसकी जगह पर d/d थीटा का होल स्क्वायर रखेंगे तो ये कंप्लीट होगा। इस तरह से आप इसको नोट याद रखे रहिएगा। एक नंबर में भी पूछ सकता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन दी टेंजेंट के क्या कंडीशन होता है, तो P = r sin phi होता है। उसी को आगे हम लोग जाएंगे तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/थीटा के होल स्क्वायर। u का कंडीशन में देखेंगे तो 1/p² इक्वल टू e² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको नोट कीजिए। अब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। देखो हम लोग एक्सरसाइज 5E लिए हैं और ये न्यू बुक में है, लालजी प्रसाद का ही बुक है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, बोलता है कि फाइंड ds/d थीटा फॉर द फॉलोइंग कर्व। एक पहला प्रश्न दिया गया है कि r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। आप पहले क्या है फॉर्मूला को याद रखिए। फॉर्मूला यही लिखवाया गया है कि ds/d थीटा इक्वल टू r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। क्या जी मोहन, यही है ना? तो ये बताइए, इसको अगर हम dr/d थीटा बोलते हैं तो क्या होगा? a 1 का डिफरेंशिएशन बड़का 0 होता है, ये छोटा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin। इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -a sin थीटा। ये फार्मूला होगा लेंथ ऑफ, हम लोग क्या करेंगे? आर्क पिनो डेट। ds/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। r का स्क्वायर कहने का मतलब a का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का वैल्यू क्या है जी छोटे लाल? और इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर कर देते हैं। झका झक झक कीजिए ना, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर बच्चा थीटा। हाई वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a स्क्वायर cos थीटा, हाँ कॉमन भी कर सकते हैं ना, बात को समझिए। अब थोड़ा थोड़ा आपको देखिए, a स्क्वायर है प्लस क्या है 2a स्क्वायर है cos थीटा, हाई वाला में से कॉमन कर देते हैं तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इस वाले को हम लोग लिखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा क्या? a स्क्वायर होगा, यहाँ से a स्क्वायर मिलकर के कितना कर देगा? 2a स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2a स्क्वायर cos थीटा होगा ना। अगर हम 2a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा? cos थीटा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है। अब ये बताइए 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू बता नहीं सकते हैं जी? फार्मूला बताइए। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 और 2 के गुना करी तो 4 आ गया ना। अरे समझ गए? और इधर से कौन पहुंच रहा था? ds/d थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ds/d थीटा का होल स्क्वायर है, आप पूछा क्या है? ds/d थीटा। यह स्क्वायर जो है एकदम स्पीड पकड़ लिया उसके ऊपर जाकर के, तो 4a² स्पीड मतलब a मत समझिएगा, रूट में चला जाता है। अब छोटे बच्चे थोड़े हैं क्या जी? cos थीटा बाय 2। किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आप इसको नोट कीजिए। पहले देखिए सबसे मेन है फार्मूला याद रखिए यार, और dr/d थीटा डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, चुपचाप इसमें रखे, सॉल्व करने जानते हैं, सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला यहाँ पे लगा दिए हैं और बाकी जो भी आएगा ds/d थीटा इसमें रूट कर लिया जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। बराबर ae⁴ cot अल्फा ना। भाई इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो d थीटा इक्वल टू a बाहर, e के पावर क्या है? थीटा तो दिख रहा है ना, cot अल्फा मतलब कांस्टेंट है थीटा के रिस्पेक्ट। एक बार तो यही रखना पड़ेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा? cot अल्फा। समझ गए?
ये चीजें आर है, देखिए सामने आर दिख रहा है ना, आर हम क्या लिखेंगे कॉट अल्फा हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए सिंस लिखेंगे ds बाई क्या होता है d थीटा का ऑल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर dr बाई d थीटा का ऑल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है तो हमें जल्दी जल्दी बताएंगे। आर लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा, dr बाई d थीटा आर कॉट अल्फा, ऊपर से क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे छोटे लाल, ये देखो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा हो गया, बचे आर स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अल्फा है तो क्या करेंगे हम लोग अल्फा रखेंगे, क्या रखेंगे अल्फा रख देंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, और इधर से क्या आ रहा था ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यदि ds बाई डी थीटा निकालेंगे तो इस पर क्या चल जाएंगे रूट आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, दैट इज आर कोसेक अल्फा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोसेक अल्फा इनटू आर। आर का वैल्यू क्या है जी बच्चे कोसेक अल्फा, आर का वैल्यू देखिए ए ई के पावर क्या लिखेंगे हम लोग ई के पावर थीटा कॉट अल्फा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा, फिर ए कोसेक अल्फा इनटू ई के पावर थीटा कॉट अल्फा। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए जी मोहन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। r बराबर a थीटा दिया हुआ है, r बराबर a थीटा लिखिएगा मत। नंबर 3 है, बोलता है कि r इक्वल टू a थीटा, मतलब इतना आसान है जी। r बराबर क्या है a थीटा, तो dr बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा a होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब सिंस क्या होगा ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है a, तो a के हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, r इक्वल टू क्या है a थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। अगर a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो थीटा स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 1, और इधर से क्या आ रहा था ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यदि हम ds बाई डी थीटा निकालते हैं इस पर हम लोग चढ़ा देते हैं रूट a स्क्वायर इनटू थीटा का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे रूट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले हम ये आप कर सकते हैं, क्योंकि अब अगले हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। छोटा ज्यादा समझो। नंबर 4 है, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए का स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। बहुत अच्छा है जी, शानदार है। ये बताइए आर का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है, इसको हम डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, कर दे? नहीं मानिएगा, ये देखिएगा 2r होगा, क्या होगा 2r dr बाई डी थीटा, dr बाई डी थीटा, dr बाई डी थीटा। इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा और इनटू क्या होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है ना। ये हम लिखेंगे dr बाई डी थीटा ना, ये 2 से 2 गया, समझ में आ रहा है। तो क्या मिलेगा a स्क्वायर
साइन 2 थीटा। ये हम माइनस को आगे लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे आर, बटा में क्या होगा आर। अब आगे बढ़ जाए, ध्यान से देखिएगा, आप बढ़ते हैं। सिंस ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताइए, आर का स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। आर का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, a का स्क्वायर cos 2 थीटा, बीच में क्या होगा प्लस, dr बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा क्या होगा r का स्क्वायरिंग कर देते हैं। a स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर प्लस, इसमें a के पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा r का स्क्वायर कहने का मतलब हम लोग क्या रख सकते हैं a स्क्वायर cos 2 थीटा, a के पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा r का स्क्वायर कहने का मतलब a स्क्वायर cos 2 थीटा। यहाँ 2 से 2 गया, 4 से 2 बचेगा, तो a का स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या होगा cos 2 थीटा होगा, अब प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं cos 2 थीटा। समझ गए बच्चा? भैया इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, cos 2 थीटा आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बटा क्या होगा, मतलब लिखेंगे a स्क्वायर इंटू 1 बटा cos 2 थीटा, और 1 बाई cos 2 थीटा, 1 बाई cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। इस वाले को a स्क्वायर का लिखेंगे sec 2 थीटा, और इधर से क्या आ रहा था ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इस पर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट के कहने का मतलब ds बाई डी थीटा इक्वल टू रूट अंदर क्या लिखेंगे a स्क्वायर sec 2 थीटा, ये बाहर आएगा और अंदर में क्या मिलेंगे sec 2 थीटा। चलिए बात समझ में आ रहा है, आपका ये क्या होगा आंसर होगा। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत, कोई समस्या है आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से निकाल लेना है और चुपचाप फॉर्मूला पे पुट कर देना है, और r का स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, कट उठ गया, बाकी एलसीएम वगैरह ले लेंगे, 1 मिलेगा, और 1 बाई cos इक्वल टू क्या होता है sec होता है। तो आप इसको देख लीजिए, नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। नंबर 5 को हम बता देते हैं कि क्या दिया है, बहुत आसान दिया है जी। बोला है कि नंबर 5 में नहीं सॉल्व होगा तो हमसे एक बार जरूर पूछेंगे, r के पावर m इक्वल टू a के पावर m और cos m थीटा। अभी जस्ट बनाए हैं, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ भी पावर 2 था, और यहाँ भी क्या था 2 था, बनाए उसी टाइप से ही बनेगा ये। समझ गए? जहां भी cos 2 थीटा अगर आएगा तो cos 2 थीटा मतलब cos m थीटा आएगा तो इसको इतना लिख देंगे r2 हो जाएगा। हाँ, अगर cos m थीटा आएगा ना तब rm बटा a के पावर m लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा है ना, a स्क्वायर कहने का मतलब a के पावर m हो जाएगा। समझ गए? आंसर देखिए इतना है, a के पावर m बटा rm माइनस 1 है। आपका यही आंसर है, हम देखिए यहीं से बता देते हैं। आंसर ये है ना, ध्यान से देखिए। एक कर्व दिया है r इक्वल टू a e थीटा cot अल्फा। अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, देखिए जी। गिवन दैट, ध्यान से देखेंगे, r इक्वल टू a e थीटा cot अल्फा, यहाँ पे है, समझ में आ रही बात। r बाई ds करना है तो पहले आप ds बाई dr निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ds बाई dr निकालना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dr बाई डी थीटा कर लेते हैं। a e के पावर क्या होगा थीटा cot अल्फा होगा ना, इस वाले इनटू फिर क्या होगा cot अल्फा, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो cot अल्फा होगा। अब बताइए dr बाई अगर हम डी थीटा करते हैं तो इस वाले को क्या लिखेंगे r cot अल्फा। अब सामने देखिए इतना बराबर क्या दिया है
आर दिया हुआ है। क्या दिया है? आर। अब आगे थोड़े से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फिलहाल लिखवाए नहीं थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ds बाई क्या होगा, dr इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई dr का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे r का स्क्वायर डी थीटा बाई dr, यदि हम डी थीटा बाई dr निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, डी थीटा बाई dr इक्वल टू 1/r cot अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, 1/r 1/cot के क्या लिखा जाता है, tan अल्फा। कोई परेशानी है? नहीं। आगे हम लोग लिखेंगे डी थीटा बाई dr इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/r tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, r का रूट नहीं होगा, अच्छा रूट तो अभी नीचे, आर स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर, यहाँ से tan अल्फा का स्क्वायर प्लस 1, एक कटेगा तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और इधर से आ रहा था ds बाई dr का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब सेक स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, और ds बाई क्या होगा, dr का होल स्क्वायर। यह रूट इस पर देंगे तो बताइए क्या होगा, ds बाई dr इक्वल टू सेक अल्फा ना, इसके नीचे 1 है तो हमें क्या निकालना, dr बाई ds इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, सेक अल्फा, और dr बाई ds इक्वल टू हम लोग लिखेंगे cos अल्फा। यही था, बात समझ में आ गया ना। इस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए, जब भी अगर ds बाई dr होगा ना, नोट आप लिख लीजिए, एक नोट फॉर्मूला आप कर ही लीजिए कि अगर ds बाई dr पूछता है, कभी भी dx बाई dr पूछेगा या dr बाई ds पूछेगा, तो ds बाई dr का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा बाई dr का होल स्क्वायर होगा। आप इसको नोट करके रख लीजिए। तो क्या करना है, आप dr बाई डी थीटा निकालिए, डी थीटा बाई dr को पलट दीजिए, बाकी इसको फार्मूला पे रख लीजिए, जो कट गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, और रूट में बैठाएंगे तो सेक हो जाएगा, dr बाई ds निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, cos अल्फा हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए आप नंबर 4 देखिए, 3 हम छोड़ दिए हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हिंट्स भी दिया है बुक में कि 3 को कैसे बनाना है। समझ गए छोटे लाल? तो आप 3 को कंप्लीट कर लीजिएगा, केवल LHS में और RHS है तो RHS में रखिएगा, LHS आ जाएंगे। ये देखो पूछा हुआ था, कभी भी पेपर में पूछा हुआ है 8 नंबर में। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले गिवन दैट क्या दिया है, देखिएगा, गिवन दैट r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, और ये नंबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इस वाले को हम डिफरेंशिएशन करके dr बाई डी थीटा निकालते हैं। तो भाई dr बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, a, ये 0 और इसका हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि पहले से माइनस और माइनस साइन थीटा होता है। तो इस वाले को हम लोग dr बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ से नो डाउट है, कोई परेशानी है? नहीं। अब हम लोग इस वाले को क्या करते हैं, dr बाई जैसे डी थीटा निकालते हैं, ये बताइए अगर हम डी थीटा बाई dr करते हैं जी, तो 1/a साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, आएगा। अब r से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r डी थीटा बटा dr ना, r डी थीटा बाई dr, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो r a साइन थीटा हो जाएगा। r डी थीटा बाई, देखिए r डी थीटा बाई dr इक्वल टू r का वैल्यू क्या है, 1, देखिए a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई a साइन थीटा। भाई ये इसको काटेंगे और 1 माइनस साइन थीटा मतलब 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई हाफ एंगल चलेंगे कॉस थीटा बाई 2। यह 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया,
तो साइन और कॉस का रिलेशन क्या बनाता है, tan थीटा बाई 2। ये r d थीटा बाई डी आर, इस वाले को हम लोग tan फाई बोलते हैं, नोट लिखवाए है ना। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, tan फाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा कि फाई इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये जो पहला में आया था तो वन, यहाँ देखिएगा फाई इक्वल टू क्या है थीटा ना, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा तो आप ये लिख दीजिएगा कि आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू होता है tan फाई। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं P इक्वल टू 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से सभी को, नंबर 2 है ना, तो नंबर 2 में क्या ला रहा है, P इक्वल टू 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2। सिंस P इक्वल टू आप r साइन फाई जानते हैं, अभी जस्ट बताया है। अच्छा कौन नहीं जानता है, बहुत अच्छा है। r का वैल्यू आप ही बता दीजिए, cos थीटा, ये हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू क्या है, थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये बताइए जी, अभी जस्ट फॉर्मूला लगाए हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब पहले से साइन थीटा बाई 2 था, ये लिखेंगे 2a, 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3 थीटा बाई 2। नंबर 2 प्रूफ, बात समझ में आया। तो आप इसको नोट कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई परेशानियां तो दिक्कत है, अरे जब फाई है तो भाई tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है, तो डी आर बाई डी थीटा निकाल के प्लस देंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम tan फाई लिखते हैं। बाकी इधर से आगे फाई के जगह पर थीटा बाई 2 है, दूसरा हम लोग कर लिए, आप इसको नोट कीजिए। फाई भी इसी टाइप के बनाना है ना। यहाँ बोला क्या है कि फाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2 आना चाहिए। चलिए ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए जी, सोल्व करेंगे 5 मिनट लगेगा, अब मान किया तो 2 मिनट भी बन जाएगा, क्या जी बना लीजिएगा ना 2 मिनट में। अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बताइए तो, आरटी टू थीटा। 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन जल्दी बताइएगा, तो आर का डी आर बाई डी थीटा होगा। अरे 1 बाई आर मतलब -1 बाई आर स्क्वायर, और आर का डी आर बाई डी थीटा। 1 का 0 बड़का 0, और ये माइनस माइनस प्लस करके साइन माइनस में होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन। अच्छा इसको बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, ए वाला आर को एक ही छोड़ देते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा बराबर ये बटा में चला जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, साइन थीटा बाई 2a लिख सकते हैं ना। इसमें से एक आर छोड़ करके, क्योंकि एक आर छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, -1 बटा आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू, नीचे से कहाँ चलेगा ऊपर, आर साइन थीटा बटा 2a। ये बताओ जी, अगर हम इसको आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2a आर साइन थीटा, माइनस लगा सकते हैं इस वाला माइनस को उधर। अरे समझ में आया, इसको पलट दिए, इसको भी पलट दिए। अच्छा ये बताइए, आर तो है ना, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, tan फाई बोलते हैं। इसे ये बताइए, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a बटा आर, सामने देखिए 2a बटा आर क्या है, 1 तो ये माइनस रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या होगा साइन थीटा। क्या समझ में आ रहा है, अरे मेरी बात समझ में आ रहा है ना। ये माइनस, ये देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, तो माइनस क्या बच जाएगा, tan थीटा बाई 2। यहाँ क्या है, आगे क्या लगा हुआ है प्लस, यहाँ क्या लगा, इस वाले को हम क्या करेंगे प्लस,
तो ये बताइए 180 डिग्री में अगर घटता है तो tan माइनस होता है, हम इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा बाई 2। tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, देखिएगा tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस क्या होता है tan थीटा। यहाँ देखिए माइनस है tan है तो tan है, लेकिन थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 है तो थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 लिखेंगे। यह tan इनवर्स करेंगे तो खत्म होकर के फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा बाई 2। पहला कंडीशन प्रूव हो गया। अब हम लोग नंबर किसको देखेंगे, नंबर क्या है 2, p इक्वल टू a साइन थीटा बाई 2, यही हमारा है। p इक्वल टू क्या होता है, सिंस देखिए जी जगह नहीं है, बहुत ही जगह है। देखिए सिंस p इक्वल टू r साइन फाई होता है, क्या हो गया, देखो ना भैया यहाँ नहीं होगा तो r का वैल्यू निकाल के बता दीजिए। r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप ही थोड़ा सा बताइए। r यहाँ पे चला जाएगा और 2a बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 2a बटा 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत है, इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा के, देखिए फाई क्या निकाले हैं, पाई माइनस थीटा बाई 2, p इक्वल टू 2a 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू 180 में यदि साइन में देखिए साइन रहेगा और 180 में कुछ भी घटेगा तो प्लस देता है, तो इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया था, p इक्वल टू a साइन थीटा बाई 2। ये आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखे एक्सरसाइज कौन सा देखे, 5e, कौन सा कंप्लीट किया हम लोग, 5e कंप्लीट हो गया। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें और क्लास में बने रहें। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास को लेकर के एक्सरसाइज 5.8। तो आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।